हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2024 आईएमपी प्रश्न लेकर आए हैं आपके गणित विषय के, जो कि अध्याय 1 से 14 टोटल अध्याय 1 से 14 पूरी बुक के एक ही वीडियो में हम आपको आईएमपी प्रश्न बताने वाले हैं। तो अपनी बुक उठा लीजिए, मैं बुक में टिक करवाऊंगा और कुछ प्रश्न रहेंगे वो अलग से आपको लिखवाऊंगा। उन्हीं प्रश्न में से 101% आपको पेपर में 101% देखने को मिलेंगे। ये मेरी 101% गारंटी है, क्योंकि अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है एमपी बोर्ड का, अभी तक जो अपनी जो एग्ज़ाम में 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है, अभी तक हमने जो आईएमपी क्वेश्चन दिए हर बार 101% पेपर में छपे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी बुक उठा लीजिए, इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। तो चलिए बढ़ते आगे। और एमपी बोर्ड के नए विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए बढ़ते हैं आगे, अध्याय 1 की बात कर लेते हैं और साथ साथ आपको ब्लूप्रिंट भी बता दूंगा कि किस अध्याय से कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं और कितने नंबर का प्रश्न बन रहा है। साथ साथ ब्लूप्रिंट भी बताएंगे और आपको खास प्रश्न भी बताने वाले हैं। चलिए बढ़ते आगे। सबसे पहला अध्याय है आपका अध्याय 1 ले लेते हैं ना। अध्याय 1 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं अपन, है ना। ब्लूप्रिंट कितने नंबर का कितने बन रहा है, ठीक है, कितना प्रश्न बन रहा है। तो अध्याय 1 की बात करेंगे, आपका है सर्वप्रथम अध्याय 1। अध्याय 1 का नाम आपको पता है वास्तविक संख्याएं। इसमें से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। कितने नंबर का? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। 2 नंबर का प्रश्न बनेगा। क्या बनेगा? 2 नंबर का एक प्रश्न बनेगा और 3 नंबर का एक प्रश्न बनेगा। टोटल कितने नंबर? 3 2 5 और 1 6 नंबर का ये आपका अध्याय 1 है। ये हमने आपको ब्लूप्रिंट बता दिया 2024 फरवरी में जो होने वाली है। आपको पता नहीं होगा ना अभी तक। अभी अगर किसी विद्यार्थी को पता नहीं कि ऑब्जेक्टिव कितना आ रहा है 2 नंबर का, तो यहाँ से ये तैयार कर लेना। अब बात कर लेते हैं प्रश्न कौन कौन से खास रहने वाले हैं। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 1 के प्रश्न देख लेते हैं अपन। अध्याय 1 के प्रश्न कौन से खास है, अपनी अपनी बुक उठा लीजिए, है ना। अब बुक पेज क्रमांक निकालिए। सर्वप्रथम आपको मैं छटवा देता हूँ, लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा प्रश्न अगर हम लिखवाएंगे तो। पेज क्रमांक निकाले। सबसे पहले पेज क्रमांक है 5। अध्याय 1 के पेज 5 पर है उदाहरण नंबर 2। कौन सा उदाहरण? उदाहरण 2, ठीक है, पेज 5 पर। अगला है पेज क्रमांक 6 पर। पेज क्रमांक 6 पर है उदाहरण। देखिए 50% आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे पेपर में और 50% एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली से आएंगे, ठीक है। उदाहरण हो गया आपका 3। पेज नंबर 6 पे उदाहरण 3। पेज नंबर 6 पे उदाहरण 4। ये तो आपके उदाहरण हो गए पेज नंबर पर। अब प्रश्नावली की बात कर लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 से, है ना। प्रश्नावली 1.1 से, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 से टिक लगाइए। प्रश्न नंबर पहले का पहला 140 वाला, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। उसके बाद है प्रश्नावली 1.1 का तीसरे का पहला सवाल 12, 15, 21 का एलसीएम ज्ञात करना। अब ये प्रश्न कैसे बन सकता है ये भी आपको बता दूं। प्रश्न या तो ये पूछेंगे 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, सिर्फ ओनली इतना सा आएगा, या फिर 12, 15, 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, इतना सा आ सकता है। और प्रश्नावली 1.1 का है आपका चौथा सवाल खास है, ठीक है। उसके बाद 5वां सवाल खास है प्रश्नावली 1.1 का, ठीक है। चौथा सवाल है एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है वाला। और ये 5वां है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है। ये हो गई आपकी प्रश्नावली 1.1। अगला आ जाइए पेज क्रमांक, ठीक है। पेज निकालिए। पेज क्रमांक 10, है ना। पेज क्रमांक 10। पेज क्रमांक 10 पर उदाहरण 6। पेज क्रमांक 10 पर उदाहरण 6 और उदाहरण 7। ये 3 अंक वाले पूछे जा सकते, ठीक है। ये हो गए आपके उदाहरण 6, उदाहरण 7। अब प्रश्नावली पे बात कर लेते हैं। प्रश्नावली 1.2। अब हम प्रश्नावली लेंगे 1.2, ठीक है। ये तो अपने उदाहरण हो गए। ब्लैक वाले रहेंगे अपनी प्रश्नावली ना, ब्लैक पेन से, ठीक है। अपनी प्रश्नावली की बात कर लेते हैं। प्रश्नावली 1.2 का तीसरे का
दूसरा सवाल, ओनली एक प्रश्न दे रहा हूँ, है ना। 1.2 का तीसरे का दूसरा सवाल, ये खास सवाल है, ठीक है। ये अध्याय 1 आपका फिनिश। अध्याय 2 पर आ जाइए, बहुपद, ठीक है। अध्याय 2 की बात कर लेते हैं। अध्याय 2, ठीक है। अध्याय 2 सबसे पहले तो ब्लूप्रिंट की बात कर ले अध्याय 2 से, ठीक है। अध्याय 2 का जो ब्लूप्रिंट है, कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है और कितने नंबर का यहाँ पर प्रश्न आपका बन रहा है। तो सबसे पहले आपको मैं ब्लूप्रिंट बता दूं। अध्याय 2 बहुपद, है ना। हम लिख देते हैं अध्याय 2, है ना। अध्याय 2 बहुपद भी डाल देते हैं, बहुपद, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लिख लेना, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आएंगे यहाँ से 1 + 1 + 1, टोटल 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे एक एक नंबर के। और प्रश्न 2 नंबर का, कितने नंबर का, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा यहाँ से और 3 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका ब्लूप्रिंट। अब प्रश्न की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न कौन कौन से हैं, चलिए प्रश्न में बढ़ते हैं। पेज क्रमांक निकालिए फटाफट, पेज क्रमांक निकाल लीजिए जल्दी से। एक तो आपको प्रश्नावली 2.1 पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये या तो एक शब्द में यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है या 2 नंबर में प्रश्न बनने की संभावना वैसे कम है। इस बार ऑब्जेक्टिव जरूर बन सकता है। पेज क्रमांक 21 पर प्रश्नावली, बिल्कुल इजी प्रश्नावली है, सभी प्यारे विद्यार्थियों को याद होगा। 2.1 PX के शून्यों की संख्या बतानी है, ठीक है। ये 2.1 प्रश्नावली आपको तैयार करनी है। उसके बाद आप निकालिए पेज 23, पेज 23, पेज 23 पर उदाहरण 2, उदाहरण 3, है ना। उदाहरण 2, उदाहरण 3, ये हो गए आपके। अगला जो है, अगला पेज निकालें, पेज क्रमांक 24, पेज क्रमांक 24, 24 पर उदाहरण नंबर 4, ये आपके उदाहरण हो गए, ठीक है। अब प्रश्नावली पर जाइए। प्रश्नावली 2.2 के सवाल देख लेते हैं कौन कौन से खास सवाल है, और इसमें से अदर प्रश्न बनने की भी संभावना वो आपको मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। प्रश्नावली हम लिख लेते हैं, प्रश्नावली, प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है x का वर्ग ऋण 2x ऋण 8 वाला, ठीक है। और पहले का कौन सा, तीसरा सवाल है, पहले का तीसरा है 6x का वर्ग ऋण 3 ऋण 7x वाला। पहले का छठा सवाल है 3x का वर्ग ऋण x ऋण 4। और प्रश्न क्रमांक 2 का पहला सवाल है 1/4 और ऋण 1। इसमें आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना, ये पहला, ये आपकी प्रश्नावली के सवाल हो गए। इसके बाद आपके अदर प्रश्न इससे कैसे बन सकते हो आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। अध्याय 2 से थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। ये तो आपके प्रश्नावली उदाहरण हो गए। अब थोड़ा सा समझना, यहाँ पर क्या समझोगे देखिए। यहाँ पर जो है आपको ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि 3x का वर्ग ऋण x ऋण 4 के शून्य को का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। या तो इतना सा प्रश्न, एक और ऐसे भी बन सकता है x का वर्ग धन 7x धन 10 के शून्य को का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या बन सकता है, योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, या ऐसे भी आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है। ये हो गया अपना अध्याय 2। अध्याय 3 पर आ जाइए जल्दी से। अध्याय 3 अपन देख लेते हैं। चलिए ब्लूप्रिंट देख लो अध्याय 3 का। अध्याय 3 टोटल 7 नंबर का है, जिसमें से 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न बनेगा यहाँ से, और 4 नंबर का एक प्रश्न आपका यहाँ से बनने वाला है। चलिए बढ़ते आगे, ब्लूप्रिंट हो गया। अब छाट लेते हैं प्रश्न कौन कौन से खास होने वाले हैं। अध्याय 3 से फटाफट छाटिए। प्रश्नावली 3.1 निकालें। प्रश्नावली 3.1, 3.1 अपन लिख देते हैं। प्रश्नावली 3.1 का दूसरे वाले प्रश्न के सारे है ना, सारी हो गया था, सारे सवाल देखने आपके प्रश्नावली 3.1 का ये दूसरे का अनुपातों की तुलना वाले सारे सवाल आपको हल करने हैं, या खास सवाल जो है पहला वाला खास है। उसके बाद है तीसरा जो प्रश्न है 3.1 का तीसरे का,
दूसरा सवाल जो है 2x ऋण 3y बराबर 8। वीडियो लंबा होगा पर देखिए टाइम तो लगेगा आपको एक खास सवाल दिखाने में, ठीक है। वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा वॉच कीजिए। ये हो गया आपका। उसके बाद है पेज क्रमांक 35 पर उदाहरण नंबर 4। बहुत सारी बुक में ये उदाहरण 7 डल रहा है, तो ये उदाहरण 4 है ना, राइट कर लेना। ये उदाहरण 7 नहीं है, उदाहरण 4 है, ठीक है। बहुत सारी बुकों में ये 7 उदाहरण लिख कर आ रहा है, 4 उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद है पेज क्रमांक 37 पर उदाहरण नंबर 6। और यहाँ से एक सवाल कैसे बनेगा वो आपको बता दूँ। जैसे कि उदाहरण 6 है ना, इसको थोड़ा सा आप समझ लो। 2 नंबर का प्रश्न, इसको कैसे बना सकते हैं। 2 पेंसिल 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है। 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। प्रत्येक जो दे रखा ना, प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। या तो प्रश्न ऐसे 4 नंबर में आ सकता है, या इसी प्रश्न को 2 नंबर में बना सकता है। कैसे? 2 पेंसिल 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है। 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। इसका बीजगणितीय समीकरण का निर्माण कीजिए। आपने सीखा होगा, पढ़ाया होगा आपके स्कूल में कि बीजगणितीय समीकरण का निर्माण कैसे किया जाता है। इतना सा आपका प्रश्न भी बनने की संभावना है, बिल्कुल 100% के बीजगणितीय समीकरण का निर्माण कीजिए 2 नंबर में, ठीक है। पूरा सवाल आया कि प्रत्येक पेंसिल प्रत्येक रबड़ का मूल्य तो हल करना पड़ेगा, 4 नंबर में ये आ सकता है या ऐसे, ठीक है। अगला है प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली की बात कर लेते हैं। प्रश्नावली से कौन सा सवाल खास होने वाला है। प्रश्नावली 3.2 लगाइए। प्रश्नावली लिख रहा, अपन डायरेक्ट लिख दूं मैं। 3.2 का पहला सवाल, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। x धन y बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, ये वाला हो गया। और तीसरा सवाल खास है। तीसरा सवाल है 3x ऋण y बराबर 3 और है 9x ऋण 3y बराबर 9, ये वाला। उसके बाद है दूसरा सवाल है ये वाला दूसरा, 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए, ये वाला टिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद है तीसरे का पहला सवाल और दूसरा सवाल, ठीक है। तीसरे का पहला दूसरा, एक तो 2 संख्याओं का अंतर 26 वाला, और एक है 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये वाला, ठीक है। ये हो गई आपकी प्रश्नावली 3.2। अगला प्रश्न पर आ जाइए। पेज क्रमांक 41, पेज 41 पे छाटिए उदाहरण 10। पेज 41 पर उदाहरण 10, ठीक है। उसके बाद है प्रश्नावली 3.3 देख लेते हैं। प्रश्नावली 3.3 से कौन सा खास होने वाला है। प्रश्नावली 3.3, ठीक है। प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल लगाइए, और पहले का दूसरा सवाल विलोपन विधि वाला मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि है ना वीडियो ज़्यादा लंबा बनता जाएगा, मुझे पता चल रहा है ना। दूसरे का जो है पहले वाला है ना, दूसरे का पहला वाला ये वाला है ना, यदि दूसरे का, और फिर ये तीसरा वाला, ठीक है। ये आपको तैयार करना है। अगले बात कर लेते हैं। ये आपका 3 अध्याय ख़त्म हो गया। अब 4 अध्याय की बात कर लेते हैं। ब्लूप्रिंट देख लेते हैं सबसे पहले। चलिए, ब्लूप्रिंट हो गया आपका। 1 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा अध्याय 4 से, है ना। अध्याय 4 सब छाटो, इंपॉर्टेंट IMP प्रश्न। चलिए फटाफट प्रश्नावली 4.1 का पहला, ठीक। उसके बाद पेज 49 पर उदाहरण 3, पेज 49 पर उदाहरण 3, उदाहरण 4। ये नई वाली बुक में, पुरानी वाली बुक लेकर मैं बैठ जाना, ठीक है। नहीं तो जाने क्या छाट लोगे। प्रश्नावली 4.2 पर आओ। 4.2 का पहला सवाल, पहले का दूसरा सवाल, उसके बाद है 4.2 का तीसरा सवाल, चौथा सवाल और 5वां सवाल, ये वाले। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। ये हो गए 4.2, ठीक। अगली प्रश्नावली निकालें। हाँ, प्रश्नावली 4.3 पे छाटेंगे। प्रश्नावली 4.3 की ओर आए। 4.3 का पहला सवाल, ये देख लीजिए। पहले का पहला और दूसरे का पहला, है ना। के का मान वाला, के का ऐसा मान वाला है, दूसरे का पहला, और ये वाला है मूलों की प्रकृति वाला। पहले का पहला सवाल। ये 4 अध्याय खत्म। फटाफट 5 पे आ जाइए।
5 का ब्लूप्रिंट बता दूँ अब सबसे पहले ना, ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। चलिए आपका ब्लूप्रिंट अध्याय 5 से एक एक नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 3 नंबर हो गए। प्रश्न 2 नंबर का बनेगा आपका, एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, टोटल 5 नंबर का अध्याय है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। आप छाटो इम्पोर्टेंट, ठीक है, फटाफट आ जाइए जल्दी से, पेज पलटिए जल्दी से है। अब देखो प्रश्नावली 5.1 निकालो। 5.1 का दूसरे के सारे सवाल आपको तैयार करने हैं। तीसरे के सारे सवाल आपको तैयार करने हैं। पहला सवाल जो है प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए वाला है, तीसरा वाला है सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात करना है। उसके बाद आप अगले पेज निकालिए, पेज क्रमांक 66, पेज 66 पर उदाहरण, पेज 66 पर उदाहरण 3, उदाहरण 4, ये हो गया ना, उदाहरण 3 उदाहरण 4। उसके बाद पेज क्रमांक 67 पर उदाहरण 5, ये हो गया आपका, ठीक है। अगले पेज निकालिए जल्दी से। प्रश्नावली 5.2, ज़्यादा सवाल नहीं दे रहे हैं आपको। प्रश्नावली 5.2 का जो है 5वें का पहला सवाल देखना है, उसका बाद 10वां सवाल आपको देखना है। बस 2 सवाल दे रहे हैं, ओनली 2 क्वेश्चन 5.2 से। 5वें का पहला और 10वां सवाल, ठीक है। सार्वंतर ज्ञात कीजिए, देख लीजिए 10वां सवाल और 5वें का पहला सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये हो गए आपके एक सवाल और लास्ट क्वेश्चन। ज़्यादा प्रश्न तो देते ही नहीं अपन, है ना, ज़्यादा प्रश्न वाली तो कोई बात है ही नहीं कि आपको ज़्यादा बोझ लगेगा, इनको तो आप तैयार कर सकते हो। 5.3 का एक ही सवाल दे रहा हूँ। प्रश्नावली 5.3 से आपको एक ही सवाल दे रहा हूँ, पहले का पहला सवाल, जिसमें एक सवाल और दूंगा, है ना। 5.3 का 13वां सवाल, कौन सा? पहले का पहला और एक 13वां सवाल है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये आपके 5 अध्याय फिनिश। 6 पर बढ़ते हैं। सबसे पहले ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। चलिए 6 अध्याय से ऐसा खास प्रश्न दूंगा आपको, आप भी बोलोगे क्या प्रश्न, आपको 6 अध्याय बहुत कठिन लगता होगा ना, और प्रश्न ऐसा दूंगा आपको बोर्ड एग्जाम में 101% आपको देखने को मिलेगा, मेरी गारंटी है। अब ब्लूप्रिंट पर आ जाओ। एक एक नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। टोटल अध्याय है आपका 5 नंबर का, जिसमें से 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 3 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न पाइए कौन सा प्रश्न खास होने वाला है। सबसे पहले 2 प्रश्न लिखो, नोट करो, फटाफट नोट करो, मैं बोल रहा हूँ, लिख दूँ, है ना। चलिए लिख देता हूँ, बोलने में बहुत सारों को पता नहीं चलेगा, तो ये लिख लो। सर्वप्रथम तो लिखो आप पाइथागोरस, पढ़ लेना इसको अच्छे से। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए, है ना। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। अगला है आधारभूत, है ना, आधारभूत अनुपातिकता, इसको अपन थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय। चाहे तो थेल्स प्रमेय का कथन आ जाओ, चाहे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन आ जाओ, एक ही बात है। प्रमेय का कथन लिखिए और यूं मान लीजिए ये वाला कथन आने वाला इस बार, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए, ठीक है। इन दोनों कथनों को अच्छे से तैयार करके जाना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्नावली से कौन से अपने सवाल रहने वाले हैं खास। प्रश्नावली 6.1 को अच्छे तरीके से कवर कर लेना सभी, 6.1 पूरी, ठीक है। प्रश्नावली 6.1 को पूरी, बिल्कुल सरल है ये। एक तो ये इसमें से खालिस्तान में आपको देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव। 6.1 क्या है? 6.1 में ये भी आ सकता है 2 नंबर में आपका सवाल। ये सर्वांग सम ये आया था, देखो बोर्ड एग्जाम 2023 में, ठीक है, 22 में आया था, ये वाला पूछ लिया था ये बोर्ड एग्जाम में। ये खालिस्तान सिर्फ 2 खालिस्तान बना दिए थे 2 नंबर वाला, ठीक है। तो ये इसको 6.1 को अच्छे से तैयार करके जाना, छोटा सी प्रश्नावली। अगला है पेज क्रमांक 94, पेज 94, 94 पेज पर उदाहरण 1 तैयार कर लेना। पेज
पेज क्रमांक 95 पर उदाहरण 3 को आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगली बात कर लेते हैं। अगला पेन किधर गया, चलिए इससे लिखते हैं। अगला जो है अपना प्रश्नावली 6.2, प्रश्नावली यहाँ से खास सवाल होने वाला, ठीक है। प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल, ठीक है। 6.2 का पहला सवाल और पहले का दूसरा, ये डायग्राम वाला देख लीजिए अच्छे से। एक डायग्राम आपका बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। डायग्राम अच्छे से तैयार करके जाना। इसके बावजूद 6.2 के 9वां 10वां सवाल को भी आप देख सकते हो। मैं छठवान रहा हूँ, आपकी इच्छा हो तो इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। आने की संभावना बिल्कुल कम लग रही मुझे, ठीक है। अगले जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली निकालिए आप। अब उदाहरण नहीं छटवा रहा हूँ, आपको ज़्यादा प्रश्न देते हैं ना, ठीक है। हाँ, अब आप निकालिए 104 पेज पर, पेज 104 पर उदाहरण 5 को आप तैयार कर लेना अच्छे से। उसके बाद पेज क्रमांक 105 पर, पेज 105 पर उदाहरण 7 को आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अगला है, अगली प्रश्नावली 6.3 से एक ही सवाल दे रहा हूँ जो कि बहुत खास सवाल है। प्रश्नावली यहाँ लिख देता हूँ, प्रश्नावली 6.3 से एक ही सवाल दे रहा हूँ। सवाल है 15वें नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का? 15वें। देख लो, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया लंबाई वाला सवाल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये हो गया आपका 6 अध्याय फिनिश। अब बात कर लेते हैं 7 अध्याय की। चलो अध्याय 7 पर जाओ। अध्याय 7 है आपका 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। 2 नंबर के 2 सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ये हम आपको बता रहे हैं, एमपी बोर्ड ने जो सैंपल पेपर जारी किया था उस हिसाब से हम आपको ब्लूप्रिंट बता रहे हैं, क्योंकि पेपर भी आपका ऐसे सेट होकर आने वाला है। और एमपी बोर्ड के विद्यार्थी अभी तक नए विद्यार्थी जो आए हैं, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और प्यारे विद्यार्थियों, आप लाइक नहीं करते हो वीडियो को, हम आपके लिए इतनी मेहनत से प्रश्न निकालते हैं, लाइक के हमें पैसे नहीं मिलते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिए, इससे हमें क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से खास प्रश्न हैं अपने, ठीक है। अध्याय 7 के खास प्रश्न अपन देख लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति है आपका अध्याय 7। चलिए, पहला है आपका दूरी वाला एक सवाल है ना, दूरी वाला आया है ना, गाड़ी वाला आया है ना। तो देखो 7.1 का 7.1 के पहले के जो सारे सवाल है, इसमें 3 सवाल है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों को अच्छे से तैयार कर लेना। एक सवाल फिक्स छपने वाला है, दूरी वाला 2 नंबर में, ठीक है। 100%, 101%, 100 नहीं, 101%, ठीक है। और दूसरा वाला प्रश्न है, ये शॉर्टकट है, बिंदु 0,0 36,15। आपको प्रश्न ऐसे भी बना देगा, ये वाला भी दे सकता है। दूरी में 0,0 36,15 के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप दूरी, सिर्फ दूरी तक ही तैयार करना, आगे क्या लिखा है रामायण ये नहीं देखनी अपन को, ठीक है। ये हो गई अपनी प्रश्नावली। 7.1 का एक और सवाल है, सातवां अवश्य तैयार कर लेना। एक साक्षी पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं। चलिए, पेज क्रमांक 121 निकालेंगे। पेज क्रमांक 121 पर उदाहरण जो है 6, उदाहरण 7 को अवश्य देख कर जाना, अवश्य पढ़ लेना इनको। उसके बाद बात कर लेते हैं, वेरी आईएमपी है उदाहरण 10, ठीक है। अब प्रश्नावली 7.2 से कौन सा सवाल खास है? पहला वाला, उसके बाद चौथे वाला, उसके बाद 7वें वाला, ठीक है। ज़्यादा तो देते ही नहीं अपन प्रश्न, है ना। ये तीनों सवाल को अच्छे से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। खास करके 7वें वाले सवाल को अच्छे से देख के जाना, संभावना है कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण विद्यार्थियों अपना कैमरा ऑफ हो गया तो हम कॉपी में आपके लेकर आ गए हैं। जो हमने प्रश्न आगे के अध्याय के जानेंगे। अध्याय 7 तक हमने देख लिया है, अध्याय 8 का जान लेते हैं। अध्याय 8 से क्या आपका खास रहने वाला है। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। अध्याय 8 है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। ब्लूप्रिंट की बात कर लो, 1-1 नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे। 2 नंबर का एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। टोटल 5 नंबर का अध्याय है।
अब जो एक एक नंबर के जो ऑब्जेक्टिव है ना आपको सही जोड़ी में देखने को मिलेंगे। सूत्र याद कर लेना, आपके त्रिकोणमिति के सूत्र आपके सही जोड़ी में देखने को मिलेगा। एक तो आएगा त्रिकोणमिति अनुपात से और एक आएगा सर्वसमीका से सही जोड़ी में, और एक सारणी से आपकी सही जोड़ी में से बन सकता है कि साइन कोस 45 साइन 30 का मान कितना होता है, कोस 45 का मान कितना होता है। सही जोड़ी में ऐसा आ सकता है साइन वर्ग ए प्लस कोस वर्ग ए का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, ये सही जोड़ी में रहेगा। 2 नंबर का सवाल है। चलो पेज 33 पर उदाहरण 1 आपको पढ़ना है, पेज 35 पर उदाहरण आपको 4 पढ़ना है अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 से प्रश्न आप देखेंगे तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। ठीक है, ये हो गया प्रश्नावली 8.2। 8.2 से देखेंगे आप प्रश्न नंबर 1 का पहला सवाल, दूसरा सवाल। देखो इन दोनों सवालों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। प्रश्नावली 8.2 का पहला दूसरा इन दोनों में से एक सवाल आपको फिक्स बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्याय 9 पर आज आपको हम ज़्यादा प्रश्न दे ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल खास प्रश्न दे रहे हैं और 101% आपके पेपर में छपेंगे, मेरी गारंटी है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अध्याय 9, ब्लूप्रिंट। 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव और 4 नंबर का एक सवाल, टोटल 5 नंबर आपके हो गए। पेज 152 पर उदाहरण 1 आपको पढ़ना है, पेज 154 पर उदाहरण 3, उदाहरण 4 आपको पढ़ना है, पेज 156 पर उदाहरण 6 आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 9.1 पर आओ। प्रश्न क्रमांक पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा आप देख कर जाएंगे। ये हो गया 9 अध्याय फिनिश। चलिए 9 अध्याय में से आपको देखो ऑब्जेक्टिव भी बता दूं मैं। 9 अध्याय में से ऑब्जेक्टिव कौन सा बन सकता है, 1 नंबर का जो है आप दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण की परिभाषा अच्छी तरीके से याद कर जाना। ठीक है, अध्याय 10 पर आ जाओ, वृत्त है ना। ऑब्जेक्टिव का भी अपन एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। अध्याय 10 है आपका 5 नंबर का। यहाँ से 1 नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव देखने को आपको मिल सकते हैं और 2 नंबर का एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है। जो मैंने लाल घेरा बना रखा है, इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना। आपको पता होगा प्रमेय है पेज क्रमांक 164 पर 10.1 और पेज क्रमांक 166 पर 10.2। इन दोनों प्रमेय में से एक प्रमेय फिक्स पेपर में छप चुकी है। मैंने बोल दिया छप गई मतलब छप गई। इन दोनों प्रमेय अच्छे से तैयार कर लेना। इन दोनों में से एक प्रमेय आपको फिक्स बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी। और प्यारे विद्यार्थियों, नई बुक में आप पेज देखना, पेज क्रमांक नहीं, पुरानी बुक उठा के देख लो कि पेज 166 पे तो कहाँ है प्रमेय, तो ऐसे भी नहीं दिखेगी, है ना। आगे ना बात समझ में, न्यू बुक वाला है। ठीक है, अगला पेज क्रमांक 167 पर आपको उदाहरण 1 भी पढ़कर जाना है। इसके अलावा ये भी पढ़ना है आपको। ठीक है ना। प्रश्नावली 10.2 से आप प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 तैयार करके जाना। लाल घेरे वाले तो आप अवश्य तैयार करके जाना है, जो लाल घेरे में मैंने बना रखा है। ठीक है, ये 10 अध्याय हो गया अपना। चलो 11 पर जाओ, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ब्लू प्रिंट की बात कर लेते हैं। 1 नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर का एक सवाल आएगा, टोटल 5 नंबर का आपका पार्ट है। पेज क्रमांक 173 पर उदाहरण 1 आपको पढ़ना है। प्रश्नावली 11.1 की बात कर लेते हैं। प्रश्न 1, 2, 4, 5, 10। आपको ज़्यादा प्रश्न तो हम दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, यह प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। ये देखिए तैयार करेंगे। 75 नंबर वाले भी 75 नंबर भी ला सकते हैं आप। 75 का पेपर आएगा, याद होगा आपको ना। जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी है उनके, और जो कमज़ोर विद्यार्थी है ना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा मैथ्स का एक और अलग से, उनको दूंगा मैं टॉप 20 क्वेश्चन। कमज़ोर विद्यार्थी उन 20 प्रश्नों को तैयार करो और आपके 75 में से 40 आएंगे। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अध्याय 12 है आपका। अध्याय 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ब्लूप्रिंट 1 नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव, 3 नंबर का एक सवाल, टोटल 6 नंबर का आपका रहने वाला है। पेज 183 पे उदाहरण 4 आपको पढ़ना है। प्रश्नावली 12.1 का सवाल देख लो। प्रश्न 1, 2, 3, 6, 8 आपको तैयार करना है। पेज 186 पे उदाहरण नंबर 6 आपको देखना है। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 12.2 से सिर्फ ओनली एक सवाल दे रहा हूँ। प्रश्न 1, पाई के पदों में मान ज्ञात करने वाला पिछली बार भी आया था, इस साल भी रिपीट हो सकता है। आने की संभावना लग रही है मुझे कि ये प्रश्न रिपीट होगा। अगर रिपीट नहीं होता, मैंने आपको ऊपर दे दिए, ज़्यादा सवाल तो दिए ही नहीं आपको मैंने। कितने देखो ज़्यादा कहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्याय 13 सांख्यिकी, बहुत प्यारा चैप्टर सांख्यिकी है ना। अच्छा लगता होगा ना आपको सांख्यिकी। माध्य वाले सवाल, इसमें से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 4 नंबर का एक सवाल माध्य वाला फिक्स से बनेगा। टोटल 5 नंबर का अध्याय है। देखो माध्य वाला पढ़ लो आप तो अच्छे से तैयार कर लो, फिक्स आपका छप चुका है माध्य वाला सवाल। अब एक पेज क्रमांक 193 पे एक सारणी आपको दिखाई देगी, वहाँ पर एक सारणी बनी हुई है, उसको सवाल में कन्वर्ट करके पेपर में बना सकते हैं, क्योंकि 2019 में यही सारणी वाला सवाल बना के दिया था। तो इस वाले सवाल को अच्छे से तैयार करना।
पेज 200 पर उदाहरण नंबर 3 भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और ख़ास बात है प्रश्नावली 13.1 के जो 3 सवाल है ना, दूसरा, छठा, नौवां, इन तीनों में से एक सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में फिक्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये मेरी गारंटी में बोल रहा हूँ, इन तीनों सवालों में से एक सवाल। और बाई चांस अगर मेरी गारंटी फेल होती है तो ऊपर वाले दोनों। ठीक है, वैसे गारंटी आपकी, मेरी गारंटी फेल होगी नहीं, 101% मेरी गारंटी फेल है नहीं होगी। चलो, अगर आप माध्य वाले में कमज़ोर हो, अगर आपको बहुलक आता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। प्रश्नावली 13.2 पर आओ, बहुलक वाले सवाल। प्रश्न नंबर 1, 2, 5 ये तो प्रश्नावली के हो गए। पेज 205 पे उदाहरण नंबर 5, ये 4 ही सवाल आप याद कर लो बहुलक वाला। इन चारों में से एक सवाल फिक्स आपका छप चुका है पेपर में, माध्य के अथवा में इन चारों में से एक आपको देखने को मिलेगा बहुलक वाला। और रही बात प्रश्नावली 13.3 की, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रश्नावली 13.3 से कोई प्रश्न नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। आ जाओ अध्याय 14 पर, प्रायिकता। थोड़े इसमें प्रश्न ज़्यादा हैं, अध्याय थोड़ा बड़ा है, प्रश्न ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, तो हमने थोड़े प्रश्न की संख्या इसमें ज़्यादा रखी है। वैसे बहुत शानदार अध्याय है प्रायिकता, बहुत सरल भी लगता होगा आपको। चलो, ब्लूप्रिंट, 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके 2 और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 6 नंबर का है, 2 प्रश्न आएंगे यहाँ से, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न। ठीक है, पेज 226 पर उदाहरण 1, उदाहरण 2 आपको पढ़ना है। पेज 229 पर उदाहरण 4 आपको पढ़ना है। पेज 230 पर उदाहरण 5, 6 आपको पढ़ना है। पेज 231 पर उदाहरण 8 आपको पढ़ना है। पेज 231 पर उदाहरण नंबर 8 और 232 पर उदाहरण नंबर 9 आपको पढ़ना है। ये तो उदाहरण हो गए। प्रश्नावली वाली बात कर लेते हैं। 14.1 से आपको प्रश्न 5, 7, 8, 9, 13, 16, 17 ये आपको तैयार करना है। ये अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न हमने नहीं निकाले, वैसे प्रश्न ज़्यादा है इस अध्याय से ना। थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर बंटी सर। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आपके गणित में बहुत अच्छे नंबर आए। 75 में से आप 75 नंबर लेकर आओ। ऑब्जेक्टिव अच्छे से आप तैयार कर लेना, ऑब्जेक्टिव आपको पता ही होगा। एक वीडियो हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव के ऊपर, पूरी PDF का हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे कि हम आपको ऑब्जेक्टिव दे दें, उनको आप अच्छे से तैयार कर लो। ऑब्जेक्टिव उन्हीं में से छपने वाले हैं जो हमने ऑब्जेक्टिव तैयार भी कर रखे हैं, लेकर आएंगे। अभी आपका टाइम है मैथ्स का पेपर होने में, हमने सवाल आपको दे दिए हैं। जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं उनके लिए हम गणित के पेपर के 2-3 दिन पहले आपके 20 क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, उनको आप तैयार कर लेना और अच्छे नंबर प्राप्त आपको हो जाएंगे। मिलेंगे खास टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सब प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।